बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक वर्ब करेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं वो है इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स होते क्या हैं? इन्फिनेटिव्स होती है फर्स्ट फॉर्म। जैसे आप देखिए कि गो की कौन कौन सी फॉर्म है? गो, वेंट, गॉन। ठीक है। इसके अलावा हम गो के साथ आईएनजी भी लगा देते हैं। ठीक है। ही इज़ गोइंग टू लाहौर या ही गोज़ टू स्कूल में ES भी लगा देते हैं। ये चीज़ें होती है ना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोई इनमें से कुछ भी ना करना, ना तो S लगाना, ना ING लगाना, ना सेकंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को ही इसकी बिल्कुल इसी तरह की शक्ल में इस्तेमाल करने को इन्फिनेटिव्स कहते हैं। वर्ब करेक्शन में कहाँ कहाँ आपने इन्फिनेटिव्स की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, बग़ैर S के, बग़ैर ING के, प्योरली फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल इन्फिनेटिव्स कहलाता है। बहुत सारी जगहों पे हमने इन्फिनेटिव्स को ही सेलेक्ट करना होता है ऑप्शन में वर्ब करेक्शन की। जैसे कैन वाले जुमलों में, जब कैन वाले जुमले सादा आते हैं तो हमने वहाँ पर इन्फिनेटिव्स की ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है। कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव्स लगते हैं। जैसे कैन होता है सकता है, सकती है, मैं दौड़ सकता हूँ। ठीक है। सकता हूँ वाला जो सेंटेंस होता है ये कैन वाला होता है। आई कैन रन, ये देखें कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और नॉट वाले सेंटेंसेस, कैन नॉट वाले सेंटेंसेस में भी आपने कैन के साथ अगर नॉट भी आ जाए तब भी आपने इन्फिनेटिव की ऑप्शन ही जो है वो सिलेक्ट करनी है, आई कैन नॉट रन। ठीक है। या वो खाना पका सकती है, शी कैन कुक। या शी खेंट या कैन नॉट। ठीक है। खेंट भी लगा सकते हैं, खेंट या कैन नॉट कुक, उसमें भी आप इन्फिनेटिव की ऑप्शन ही लगाएंगे बग़ैर किसी एडिशन के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से जहाँ कहीं आपको कैन का लफ्ज़ नज़र आए वहाँ आपने फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। इसी तरह कुड के साथ भी ऐसे ही है। कुड में भी जो है आपने उस कुड के साथ भी इन्फिनेटिव ही लगाना है। जैसे हम काम ना कर सके, वी कुड नॉट डू द वर्क। ठीक है। ये देखिए कुड वाले सेंटेंस में भी हमने इन्फिनेटिव को ही सिलेक्ट किया। वो घर जा सकती थी, शी कुड गो टू होम। ये देखें कुड के साथ हमने इन्फिनेटिव की ऑप्शन सेलेक्ट की। इसी तरह माइट, मे और माइट वाले जुमलों में भी जो है हम वो ही लगाएंगे इन्फिनेटिव्स। मे और माइट वाले सेंटेंसेस भी हम चेक कर लेते हैं। मे को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मे कहाँ लगता है? मे भी सकता में ही लगता है। सकता है कि मीनिंग में ही मे आता है। जैसे हम कहते हैं कि बारिश, आज बादल तो नहीं है लेकिन बारिश हो सकती। ठीक है। आज बादल तो नहीं है, आज बादल हैं। चलें, आज बादल हैं इसलिए बारिश हो सकती है। ये जब हम चांस की बात करते हैं ना, चांस की बात करते हैं कि ऐसा शायद हो सकता है, तो हम मे और माइट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप देखें आज बादल है इसलिए बारिश हो सकती है। आज बादल तो नहीं है, आज बादल तो नहीं है लेकिन बारिश हो सकती है। अब ये देखें कि इसमें बारिश होने का, जब बादल हैं तो बारिश होने का इम्कान ज़्यादा है, तो इसलिए आपने सकता के मीनिंग में मे लगाना है। यहाँ बादल नहीं है लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं बारिश हो सकती है, तो बारिश होने का इम्कान कम है। जब कम इम्कान होता है और आपको लगता है कि ये जो बात आप कह रहे हैं इसमें पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कम है, तो आप माइट लगाएंगे।
और अगर आप कह रहे हैं कि ये चीज़ हो सकती है लेकिन आपको उसका ज़्यादा चांस महसूस हो रहा है तो आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए मे लगाएंगे। जैसे आज बादल है इसलिए बारिश हो सकती है, टुडे इट इज़ क्लाउडी, सो इट मे रेन, इसलिए आज बारिश हो सकती है। आपको चांस ज़्यादा लग रहा था इसलिए आपने मे लगा दिया। और मे के साथ देखें आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेन ही लगाई है, रेन्स या रेन्ड कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है। आज बादल तो नहीं है, इट इज़ नॉट क्लाउडी टुडे बट इट माइट रेन। ये देखें, एक तो मैंने आपको इनका यूज़ सिखाया कि मे और माइट जो है कहाँ इस्तेमाल होने हैं। सकता है, सकते हैं के मीनिंग्स में मे और माइट इस्तेमाल होते हैं। मे तब इस्तेमाल होगा जब आपको चांस ज़्यादा लग रहा है किसी चीज़ का। माइट आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको लग रहा है कि इस चीज़ का चांस कम है। और मे और माइट के साथ हमेशा इन्फिनेटिव्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे। ये जो मे है ये और तरह के सेंटेंसेस में भी आता है, जैसे दुआ में भी आता है, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। अगर दुआ में आ जाए, दुआ के तौर पे, ये तो आपका हो गया ना, सकता है कि मीनिंग में आ गया। दुआ में भी आप मे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे मे इट रेन टुडे, अल्लाह करे आज बारिश हो जाए, ठीक है। आप मे से शुरू करते हैं ऐसे जुमले को, मे इट रेन टुडे। या अल्लाह करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। ये सब दुआएं हैं। और इसमें भी आप देखें कि आप किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, इन्फिनेटिव्स को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मे इट रेन टुडे, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू बिकम रिच, अल्लाह करे तुम अमीर हो जाओ, मे यू बिकम रिच। ये देखिए, बिकम जो है फर्स्ट फॉर्म को हमने ईडी के बगैर, एस के बगैर, आईएनजी के बगैर इस्तेमाल किया। यानी मे जब हम दुआ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं तो तब भी हम इन्फिनेटिव का ही यूज़ करेंगे। मे का एक और भी इस्तेमाल होता है, वो होता है सो दैट वाले जुमलों में, ताके वाले जुमलों में। जैसे मैं आपको 2 सेंटेंसेस उसके भी लिख के दिखाती हूँ कि वो मे का तीसरा इस्तेमाल क्या है। वो है ताके वाले जुमलों में, मेहनत करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये ताके वाले जुमलों में हम सो दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और उसमें भी दूसरे हिस्से में हमने मे के साथ इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना होता है। वर्क हार्ड सो दैट यू मे सक्सीड। ये देखिए, ठीक है। सो दैट वाले जो जुमले हैं स्टूडेंट्स, ये जहन में रखें कि सो दैट वाला जो जुमला है उसमें आपने मे लगाना है और उसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव का ही इस्तेमाल करेंगे। सो दैट के बाद अगले वाले हिस्से में आप मे लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ही हैज़ woken till late at night so that I may prepare my exam। ये देखें, इस जुमले में आपने सो दैट आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि उस दूसरे हिस्से में, सो दैट के बाद वाले हिस्से में आपने मे लगाना है। ये तो माय था, ये आपने मे लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो आपने लगानी है, ठीक है। सो दैट वाला और मे वाला जुमला होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, माइट वाले जुमले भी हमने डिस्कस कर लिया। मे और माइट का आपस में मैंने आपको बताया कि इस्तेमाल क्या है। इसके अलावा भी मे और माइट, ये सकता है, सकते हैं, सकती हैं के मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं मे और माइट। इम्कान ज़्यादा हो तो हम मे के साथ इन्फिनेटिव लगाते हैं, इम्कान कम हो तो हम माइट के साथ इन्फिनेटिव लगाते हैं। मे दुआ में भी इस्तेमाल होता है और मे सो दैट वाले जुमले में भी इस्तेमाल होता है। अब हम आगे चलते हैं। ये जो है विल और शैल, ये मैंने आपको फ्यूचर टेंसेस में समझाए भी हुए हैं, लेकिन वो जुमला जिसमें सादा विल या शैल या वुड का इस्तेमाल हो उसमें भी हमने इन्फिनेटिव ही इस्तेमाल करना है। उसमें भी हमने क्या इस्तेमाल करना है, इन्फिनेटिव ही इस्तेमाल करना है। ये देखें, हम लाहौर जाएंगे, ठीक है ना, हम लाहौर
जाएंगे और तुम खाना खाओगी। ठीक है, हम लाहौर जाएंगे, वी शैल गो टू लाहौर। अगर नेगेटिव वाला भी आ जाए, शैल नॉट वाला भी आ जाए, तो अब भी आपने उसमें जो है इन्फिनेटिव ही इस्तेमाल करना है, वी शैल नॉट गो टू लाहौर। ठीक है, इसी तरह शैल वाला कोई जुमला लगा हो कि तुम खाना पकाओगी, यू विल, तो आपने क्या लगाना है आगे, इन्फिनेटिव। कुक द फूड, यू विल कुक द फूड, इसमें भी आपने इन्फिनेटिव ही लगाना है। ठीक है, उसके बाद विल नॉट वाला भी हो तब भी आपने इन्फिनेटिव लगाना है। वुड वाला भी जुमला हो, जैसे वी वुड, तो तब भी आपने इन्फिनेटिव ही लगाना है, गो टू लाहौर। या वी वुड नॉट वाला भी जुमला हो, वी वुड नॉट गो टू लाहौर, तब भी आपने इन्फिनेटिव लगाना है। इसी तरह यू वुड कुक द फूड। ठीक है, तो फिर आप तब भी यू वुड के साथ भी आपने जो है वो क्या लगाना है, इन्फिनेटिव ही लगाना है। विल, शैल और वुड के साथ भी आप इन्फिनेटिव्स का ही इस्तेमाल करते हैं। आगे देखें, मस्ट वाला जुमला। मस्ट जो है वो भी विल की रिप्लेसमेंट ही होता है। वो जुमला जिसमें ज़रूर, गागेगी वाला जुमला जिसमें ज़रूर का वर्ड इस्तेमाल हुआ हो, वहाँ पे हम मस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं। विल शैल की जगह हम वहाँ मस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये आपने जुमले देखे, इन्हीं में अगर मैं ज़रूर का वर्ड ऐड कर दूँ तो हम ज़रूर लाहौर जाएंगे, तो फिर हम विल शैल को रिप्लेस कर देंगे मस्ट के साथ, वी मस्ट गो टू लाहौर। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पर भी मैं इसमें ज़रूर का वर्ड ऐड करूँ कि तुम ज़रूर खाना खाओगी, यू विल की जगह हम लगा देंगे मस्ट, यू मस्ट ईट फूड। ठीक हो गया, यू मस्ट ईट फूड। ये इनमें भी, मस्ट वाले जुमलों में भी हमने, अब मैंने आपका इसका इस्तेमाल भी आपको बता दिया कि जब गागेगी वाले जुमलों में ज़रूर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो आपने विल शैल नहीं लगाना, उसकी जगह मस्ट लगा देना है, और मस्ट के साथ भी इन्फिनेटिव ही इस्तेमाल होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सो होली एंड सोली इस्तेमाल होगी, यू मस्ट ईट फूड या यू मस्ट गो टू लाहौर। ठीक है, अब आगे है ये और टू वाले जुमले। और टू, ये और टू के साथ और एक और वर्ड भी मैं इसमें ऐड कर दूँ, शुड के साथ, ये भी फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। और टू या जो शुड वाले जुमले हैं, ये दोनों एक तरह के ही जुमले होते हैं, दोनों का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, जैसे हमें नमाज पढ़नी चाहिए। ठीक है, या हमें स्कूल रोज़ाना जाना चाहिए। ये और टू और शुड वाले जो जुमले होते हैं, इन वी शुड ऑफर प्रेयर। ठीक है, वी शुड ऑफर प्रेयर, ये ऑफर, ये देखिए इन्फिनेटिव आ गया। इसी तरह इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, वी ऑट टू ऑफर प्रेयर्स। ये टू के बाद, तो वैसे ही टू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव ही इस्तेमाल होता है, यू ऑट टू ऑफर प्रेयर्स। ठीक है, हमें स्कूल जाना चाहिए, वी शुड गो टू स्कूल। ठीक है, ये देखें शुड के बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ, या आप इसको इस तरह लिखें, वी ऑट टू गो टू स्कूल। और टू में होता है कि ज़्यादा हम स्ट्रेस देते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। ये देखें, और टू के बाद भी हमने इन्फिनेटिव ही इस्तेमाल किया, यानी सिर्फ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, उसके साथ ना तो आईएनजी लगा, ना एस लगा, ना ही हमने ईडी लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाई। ये आपको मैंने बताया कि और टू और शुड का इस्तेमाल कैसे करते हैं ट्रांसलेशन में और वर्ब करेक्शन में, इसके साथ हमेशा इन्फिनेटिव्स आते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, जो मैं अब आपसे डिस्कस करने लगी हूँ, हैड टू, हैज़ टू और हैव टू। जैसा कि मैंने बताया कि टू वाले वर्ड, टू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव ही इस्तेमाल होना है। टू के बाद जब आपको वर्ब करेक्शन में डैश दी हो, इस टू के बाद जब आपको डैश आ जाए
वर्ब करेक्शन में, तो इसका मतलब ये है कि आपने वहाँ पर इन्फिनेटिव ही इस्तेमाल करना है। ये देखें, अब हमारा नेक्स्ट है हैज़ टू, हैड टू और हैव टू जो है, इनके बाद भी हमेशा हम इन्फिनेटिव्स ही लगाएंगे। इन्फिनेटिव्स से मुराद फर्स्ट फॉर्म, जैसे ये पढ़ा, ठीक है, उसे काम करना पड़ा। ये पढ़ा वाला जो होता है ना, पढ़ा, पढ़ता था, पढ़े, पढ़ेगा, ये सब जो हैं वो जो है फर्स्ट फॉर्म उसके बाद आती है और उसमें हम क्या लगाते हैं, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, पास्ट में हम लगाते हैं हैड टू, फ्यूचर में लगाते हैं हम विल हैव टू। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है सिंपल सेंटेंसेस के नाम से, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। सिंपल सेंटेंसेस की वीडियोस 3 मैंने अपलोड की हुई हैं, उन तीनों को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिंपल सेंटेंसेस में मैंने ये बताया हुआ है। उसे काम करना पड़ा, ही हैज़ टू, उसे काम करना पड़ता है, चलिए ये प्रेजेंट में हो गया, ही हैज़ टू वर्क, ठीक है। हमें लाहौर जाना पड़ता है, हमें वी के साथ हैव आता है, वी हैव टू गो टू लाहौर, ठीक है। और इसी तरह पास्ट को बना ले, पास्ट का बनेगा कि अहमद को लड़ना पड़ा, ये पड़ा आ गया, ये पास्ट आ गया। अहमद, अब हैड टू आएगा, इसमें पास्ट में हैड टू आता है, अहमद हैड टू फाइट, ठीक है। अली, अली को सबक याद करना पड़ेगा। ये देखिए, अब पड़ेगा वाला जुमला आ गया, आ गया, फ्यूचर आ गया, तो विल हैव टू लगाएंगे। अली विल हैव टू लर्न द लेसन, ठीक है। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू के बाद जो डैशेस आपको दी होती हैं उनमें हमेशा आपने इन्फिनेटिव्स ही लगाने होते हैं। और प्रेजेंट पढ़ा, 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 पढ़ा था, पढ़ता था, पढ़ा, पढ़ता है, पढ़ेगा, ये पढ़े वाला या पढ़ा वाला जो जुमले होते हैं ये हैज़ टू, हैव टू वाले होते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में हम हैड टू लगाते हैं, फ्यूचर में हम विल हैव टू लगाते हैं। इन सब के बाद जो है इन्फिनेटिव्स आते हैं, क्योंकि इन्फिनेटिव्स होते हैं, क्योंकि इन्फिनेटिव्स ये इस टू के बाद जब भी हमने कुछ लगाना है तो वो कुछ भी नहीं लगेगा सिवाय इन्फिनेटिव के, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं नीड नॉट टू वाले जुमले पे। एक और टाइप का जुमला होता है जिसमें हम इन्फिनेटिव्स यूज़ करते हैं, वो होते हैं नीड नॉट टू वाले। जैसे हम बोलते हैं तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ज़रूरत नहीं है वाले जो जुमले होते हैं वो नीड नॉट टू वाले जुमले होते हैं, और उसमें ज़ाहिर है कि एंड पे टू आ गया तो आपको पता ही है कि इसमें आपने इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है। तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू लाई। ये देखें, नीड नॉट टू वाला जुमला है और उसमें भी हम इन्फिनेटिव ही इस्तेमाल करेंगे। या तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यू नीड नॉट टू फियर। ये देखिए, टू के बाद हमने लगाई फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, ठीक हो गया। ये नीड नॉट टू वाले जुमले, और इसी तरह डेयर नॉट वाले जुमले। जुर्रत ना करना, तुम बोलने की जुर्रत ना करना, जुर्रत ना करना, जुर्रत ना करना या हिम्मत ना करने वाले जो जुमले होते हैं ये डेयर नॉट वाले होते हैं। यू डेयर नॉट, यू डेयर नॉट, यू डेयर नॉट के बाद यू डेयर नॉट स्पीक, ठीक है। डेयर नॉट के बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव, ठीक है। या तुम उसे देखने की हिम्मत ना करना, ना करना, ठीक है। यू डेयर
नॉट सी हिम। ये देखें, डेयर नॉट के बाद हम जो है कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्फिनेटिव। जब डेयर नॉट, नीड नॉट के बाद, नीड नॉट के बाद डैश लगाया हो या डेयर नॉट के बाद उन्होंने डैश दिया हो, तो आपको पता है कि वर्ब करेक्शन में जब डेयर नॉट के बाद या नीड नॉट के बाद कुछ आना है तो वो होगा इन्फिनेटिव। और इसी तरह जो लेट वाले जुमले होते हैं, वो जो पॉजिटिव जुमले होते हैं, जो नेगेटिव जुमले होते हैं, उनकी शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन लेट किसी भी जुमले में आए, खा नेगेटिव खा पॉजिटिव, उसमें आपने जो है वो इन्फिनेटिव ही इस्तेमाल करना है लाजमी तौर पर। ये देखें, जैसे लेट हिम गो, ये देखें इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुआ। पॉजिटिव जुमला था लेट वाला और उसमें इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुआ। जो नेगेटिव होते हैं वो डोंट वाले जुमले होते हैं, डोंट लेट हिम गो, इसमें भी इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुआ। यानी लेट वाले जुमले में जो आपने वर्ब सेलेक्ट करना है वो इन्फिनेटिव होगा। इसी तरह लेट देम वर्क, उन्हें काम करने दो, लेट देम वर्क। ये देखिए लेट वाले जुमले में सिर्फ इन्फिनेटिव लगेगा। इसी तरह इसको नेगेटिव अगर आप बना लेंगे तो डोंट लेट देम वर्क, इसमें भी डोंट लेट वाला या लेट वाला किसी भी तरह का लेट वाला जुमला होगा तो आपने उसमें लाजमी तौर पर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करना है। और आगे आ गया है आपका ऑर्डर वाले जुमले, ऑर्डर वाले या रिक्वेस्ट वाले जुमले। ऑर्डर वाले और रिक्वेस्ट वाले ये जुमले जो होते हैं ये बराह रास्त इन्फिनेटिव से शुरू होते हैं, जिसमें हम या तो शुरू में प्लीज़ लगाते हैं या डोंट लगाते हैं। जैसे प्लीज़ गिव मी वाटर, या डोंट गिव मी वाटर, वाटर, ठीक है। ये डोंट वाले जिसमें आप किसी चीज़ का हुक्म देते हैं या किसी चीज़ को करने से रोकते हैं, उसको या तो आप प्लीज़ से शुरू करते हैं, जिसमें किसी चीज़ का हुक्म देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, उसे आप डायरेक्ट प्लीज़ से शुरू करते हैं। जैसे प्लीज़ के फ़ौरन बाद ही आप इन्फिनेटिव लगाते हैं, प्लीज़ गिव मी वाटर, और डोंट गिव मी वाटर, या प्लीज़ शट द डोर, ठीक है। ये देखें शट वाला ये इन्फिनेटिव है, शट द डोर। या आप प्लीज़ के अलावा भी डायरेक्टली इन वर्ड से शुरू कर सकते हैं, गिव मी वाटर या शट द डोर, ठीक है। और इसका नेगेटिव बनेगा डोंट शट द डोर। तो इनमें ये ऑर्डर वाले या रिक्वेस्ट वाले जुमले होते हैं, सीधा इन्फिनेटिव से ही ये शुरू होते हैं। प्लीज़ वाले और डोंट वाले, प्लीज़ से शुरू होने वाले या डोंट से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस आपकी वर्ब करेक्शन में आएंगे उनमें भी आप इन्फिनेटिव्स ही इस्तेमाल करेंगे लाजमी तौर पर। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ में इनकी पैसिवाइज शक्लें इस्तेमाल होती हैं और कुछ में कोई पैसिवाइज शक्ल नहीं होती। जैसे देखें ये वाला जो और टू, ठीक है, और टू वाला जुमला और शुड वाला जुमला, शुड वाला जो जुमला होता है और टू वाला जो जुमला होता है, इसमें आप हमेशा ये एक इसकी ये फॉर्म है शुड वाला, शुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव आपने लगा के देखा। इसमें अब कुछ वर्ड्स कुछ तो ऐसे हैं जिनको हमेशा आपने कंफर्म आपने जो है उसमें इन्फिनेटिव्स ही लगाने। ये टू वाले जुमले में हमेशा इन्फिनेटिव आएगा, ठीक है, हमेशा ही इन्फिनेटिव आएगा। और ये हैड टू, हैव टू, हैज़ टू और विल हैव टू वालों में भी हमेशा इन्फिनेटिव आएगा, ठीक है। नीड नॉट में हमेशा इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होगा, नीड नॉट के बाद, डेयर नॉट के बाद भी हमेशा इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होगा। ये लेट वाले जुमले में भी हमेशा इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होगा और प्लीज़ या डोंट वाले जुमले में भी हमेशा इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होगा। और लेकिन ये जो बाकी जुमले हैं इसमें अगर इनके बाद बी लग जाए तो फिर आपने इन्फिनेटिव के बजाय थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, क्योंकि वो फिर उसके जो हैं वो पैसिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको कंपैरिजन करके दिखा देती हूँ, लेकिन एक दफ़ा आप लोग नोट डाउन कर लें कि प्लीज़ से शुरू होने वाले और डोंट से शुरू होने वाले जुमलों में हमेशा इन्फिनेटिव्स इस्तेमाल होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। इसी तरह और टू वाले जुमलों में हमेशा इन्फिनेटिव्स इस्तेमाल होंगे, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू
और विल हैव टू वाले जुमलों में हमेशा इन्फिनेटिव्स इस्तेमाल होंगे। नीड नॉट वाले जुमलों में इन्फिनेटिव्स, डेयर नॉट वाले जुमलों में इन्फिनेटिव्स, लेट या डोंट लेट वाले जुमलों में हमेशा इन्फिनेटिव्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। और बाकी ये जो जुमले हैं अगर इनके साथ बी का लफ्ज़ लगा हुआ है फिर आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर देनी है। ये देखें, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है यानी इन्फिनेटिव्स, लेकिन कैन बी लगा हो तो फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर देनी है। कुड लगा हो खाली तो वर्ब इन्फिनेटिव इस्तेमाल कर देना है, और कुड बी लगा हो तो आपने यहाँ पर, ठीक है, कुड लगा हो, कैन लगा हो तो आपने जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर देनी है, कैन बी लगा हो तो फिर थर्ड फॉर्म। कुड लगा हो वर्ब की इन्फिनेटिव, लेकिन कुड के साथ बी लग जाए तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर देनी है। मे खाली लगा हो तो मे के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, लेकिन मे बी लगा हो तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर देनी है, वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। माइट लगा हो तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन माइट बी लगा देंगे, माइट बी लगा देंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। विल लगा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन विल बी आ जाए तो फिर उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। शैल लगा हो तो फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव, लेकिन शैल के साथ अगर बी लगा देंगे तो वो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी यानी इन्फिनेटिव आएगा, लेकिन वुड के साथ अगर बी आ जाएगा तो फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मस्ट जो है उसके साथ भी ऐसे ही है कि अगर मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मस्ट बी के साथ जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। शुड लगा हो, ये शुड लगा हो तो हम जो है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन अगर शुड बी लगा हो तो हम क्या करेंगे कि हम उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। यही रूल जो है इन सब के लिए मैंने जो शुरू में लिखे थे, इन सब के लिए ये सेम रूल है। मैं आपको थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करके भी दिखा देती हूँ कि ये कैसे होता है और हम क्यों ऐसा करते हैं। जैसे आई कैन रन, ठीक है, कैन के साथ इन्फिनेटिव लग गया, ठीक। इट कैन बी डन, ठीक हो गया, ये कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म लग गई और कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म लग गई, ठीक है। या ही कुड कुक, इट कुड बी कुक्ड, ठीक हो गया। या इट मे रेन, इट मे बी ब्रोकन, ठीक हो गया। यू माइट चीट, इट माइट बी डन। ये देखें, माइट फर्स्ट फॉर्म और माइट बी के साथ थर्ड फॉर्म। इसी तरह ये नेक्स्ट आप देखें, शैल वाला माइट वाला भी हो गया, विल शैल वाला भी। आई विल डू इट, इन्फिनेटिव आया वर्ब। इट विल, द वर्क विल बी डन। ये देखें, ये विल बी के साथ थर्ड फॉर्म आ गई। शैल, वी शैल इंजॉय, ठीक है। इट शैल बी इंजॉयड, शैल आ गया। इसी तरह वुड का भी ऐसे ही है। वुड, आई वुड गो, ठीक है। इट वुड बी डन, आई वुड गो, इट वुड बी डन, ठीक है। वी मस्ट लिसन, इट मस्ट बी लिसनड, देखिए, मस्ट बी के साथ थर्ड फॉर्म और मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म। शुड, वी शुड प्रे,
prayer should be offered। ये देखें, ये थर्ड फॉर्म। अच्छा, अब आपने ये जहन में, अगर आपको अब आपके जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि हमें कैसे पता है कि कहाँ पे हमने वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है और कहाँ हमने बी के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, उन्हीं की ये मैंने आपको बता दी है कि ये जो है दोनों शक्लों में हो सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ पर एक नाम दिया होता है ही, ठीक है, यहाँ पर आपने लगाना है, अब आपने लगाना है कैन रन, ठीक है, या फिर कैन बी रन थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। अब आप देखें कि ये भागने का काम अगर ये ही कर सकता है, इंसान है, तो आप जो है वो कैन रन लगाएंगे। अगर ये ही एक भागने का काम ना कर सकता होता तो फिर आप कैन बी रन लगाते, ठीक है। जैसे इट कैन विन, या कैन, या आप कहते हैं कि मैच का वर्ड लगा हुआ है। मैच जो होता है हॉकी मैच या फुटबॉल मैच, कैन बी वन। ये देखिए, आप कैन विन लगाना है या कैन बी वन लगाना है, कैन या कैन बी वाली कौन सी ऑप्शन लगानी है। तो मैच जो है वो जीतने का काम खुद तो नहीं कर सकता, उसको प्लेयर्स जीतेंगे। तो अगर ये नाम ये काम नहीं कर सकता तो फिर आप बी वाली ऑप्शन लगाएंगे। अगर ये नाम ये काम कर सकता है तो आप सिंपल यानी कि एक्टिव वॉइस ऑप्शन लगाएंगे, जो होगी कैन या इस फर्स्ट फॉर्म वाली इन्फिनेटिव वाली। और जो अगर ये शुरू का नाम ये काम नहीं कर सकता तो फिर आप जो है बी वाली ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये भागने का काम ये ही कर सकता है तो हमने कैन रन लगाया, और मैच जो है मैच जीतने का काम कोई और कर सकता है, ये मैच ने खुद नहीं किया होगा, ये प्लेयर्स ने किया होगा, तो हम फिर उसमें बी वाली ऑप्शन लगाएंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको मैं बताती आई हूँ कि इस तरह से आपने इन्फिनेटिव्स को इस्तेमाल करना है। मुझे उम्मीद है कि इन्फिनेटिव्स की आपको अब तक समझ आ गई होगी। अब मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करा देती हूँ वर्ब करेक्शन में, और फिर उसके बाद इस वीडियो को हम जो है वाइंड अप करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये अब मैंने कुछ वर्ब करेक्शंस लिख दी हैं, ये आपको समझाने के लिए। कैन या कैन बी में से आपने क्या सेलेक्ट करना है। ही डैश दिस इशू इन नो टाइम, उसने इस इशू को ही जो है सॉल्व करने का काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। सॉल्व करने का काम कर सकता है, इसलिए हम कैन के साथ इन्फिनेटिव वाला वर्ड जो है वो ऑप्शन जो है वो लगाएंगे। ही कैन सॉल्व दिस इशू, ये नाम जो है इसके साथ जो हम काम लगाने लगे हैं ये कर सकता हो तो हम इन्फिनेटिव वाली ऑप्शन लगाएंगे, अगर नहीं कर सकता तो हम बी वाली ऑप्शन लगाएंगे। ये ही जो है सॉल्व करने का काम कर सकता है, हमने इन्फिनेटिव वाली ऑप्शन लगाई और ये बी वाली ऑप्शन नहीं लगाई। अ डल स्टूडेंट इन द एग्ज़ाम, फेल होने का काम। ये डल स्टूडेंट जो है ये जाहिर है कि जो है फेल होने का काम नहीं कर सकता, इसको कोई और ही फेल करेगा, ठीक है ना। डल स्टूडेंट ना काम फेल इसको कोई और ही करेगा, पेपर में जो चेक करेगा उसको फेल करेगा, ये खुद तो नहीं ना फेल होगा। इसलिए हम ये डल स्टूडेंट फेल होने का काम खुद नहीं कर सकता, तो हमने इन्फिनेटिव वाली ऑप्शन काट दी और हमने जो है वो बी वाली ऑप्शन लगाई, माइट बी फेल्ड, ठीक है। आगे देखें, ये वी आप शुड वाला आ गया। ये थोड़ा सा ट्रिकी सेंटेंस है, इसलिए मैंने जानबूझ के चाहती हूँ कि आप इसको फोकस करें। ये बी जो है ये थर्ड फॉर्म वाला बी नहीं है। अगर ये पैसिवाइज वाला बी होता तो इसके आगे थर्ड फॉर्म बी कोई दी होती, लेकिन ये बी जो है ये फर्स्ट फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। पैसिवाइज में भी बी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। खाली बी जो होता है वो इन्फिनेटिव ही होता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि पंक्चुअल वाले में आपने वी शुड बी पंक्चुअल, हमें पंक्चुअल होना चाहिए। इसमें हम ने ये जो है इन्फिनेटिव वाली ही ऑप्शन इस्तेमाल की है, क्योंकि पंक्चुअल होने का काम हम खुद कर सकते हैं। हालांकि हमने इसमें बी इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, बल्कि बी खुद फर्स्ट फॉर्म के तौर पर आया है। बी जो होता है, बी एक वर्ब भी होता है जिसकी सेकेंड फॉर्म वॉज होती है और थर्ड फॉर्म जो होती है वो बीन होती है। तो ये इस तरह से थोड़ा सा ट्रिकी है बी का इस्तेमाल। एवरीवन डैश ट्रैफिक रूल्स, हर किसी को ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये एवरीवन जो है हर कोई रिस्पेक्ट करने का काम कर सकता है, इसलिए हम इन्फिनेटिव वाली ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। एवरीवन जो है रिस्पेक्ट करने का काम कर सकते हैं खुद, तो हम इन्फिनेटिव वाली मस्ट रिस्पेक्ट वाली ऑप्शन लगा रहे हैं,
और हम जो पैसिव वॉइस वाली बी वाली ऑप्शन है वो काट रहे हैं। लॉ ब्रेकर्स, कानून को तोड़ने वाले, कानून को तोड़ने वालों को सज़ा का काम हो रहा है। जाहिर है कि लॉ ब्रेकर्स सज़ा देने का काम खुद नहीं करते, जो कानून तोड़ते हैं उनको कोई और सज़ा देता है, जज सज़ा देता है या उनको ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो सज़ा देते हैं। वो खुद तो अपने आप को सज़ा नहीं देते। सज़ा देने का काम जब भी कभी आएगा तो आप ये जहन में रखें कि कोई और सज़ा देगा। इस लॉ ब्रेकर्स खुद को सज़ा देने का काम नहीं करते। खुद जब ये काम नहीं कर रहे तो हम फिर उसमें इन्फिनेटिव वाली ऑप्शन नहीं लगाएंगे, फिर हम पैसिव वॉइस वाली ऑप्शन लगाएंगे, बी वाली ऑप्शन, बी के साथ थर्ड फॉर्म वाली ऑप्शन जो है हम लगाएंगे, मस्ट बी पनिश्ड। इसी तरह कैनन्स ऑफ इस्लाम बाय द मुस्लिम्स। अब देखिए ये एक तो बाय का लफ्ज़ आपको बता रहा है कि आपने पैसिव वॉइस की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। दूसरा ये है कि इस्लाम के कवानीन जो है फॉलो किए जाने चाहिए। इस्लाम के कवानीन खुद तो नहीं फॉलो करते, मुसलमान उनको फॉलो करेंगे। तो इसलिए जब ये इस्लाम के कवानीन फॉलो करने का काम खुद नहीं कर सकते तो हम इन्फिनेटिव वाली ऑप्शन नहीं लगाएंगे, बल्कि हम बी के साथ थर्ड फॉर्म वाली ऑप्शन जो है वो लगाएंगे। मस्ट फॉलो नहीं आएगा, मस्ट बी फॉलोड जो है ये आएगा। इसी तरह थोड़े से और सेंटेंसेस मैं देख के आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, इसको आप देख लें, ये कुछ थोड़े से और सेंटेंसेस भी मैंने लिख दिए हैं, ये आप देख लीजिए। इसमें है कि द रोड्स डैश लास्ट ईयर, रिपेयर होने का काम हो रहा है। ये रोड्स खुद तो नहीं रिपेयर हो सकती, इनको जाहिर है कि लोगों ने, लेबरर्स ने रिपेयर किया होगा। इसलिए हम जब ये वाला काम खुद नहीं कर सकता तो हम इसमें बी वाली ऑप्शन लगाएंगे, तो आएगा कुड बी रिपेयर्ड। ठीक है, ये वाली ऑप्शन हम नहीं लगाएंगे, इन्फिनेटिव वाली। द बुक, अब बुक जो है उसके बाद उसने फिनिश्ड भी लगाया, जब खुद ही थर्ड फॉर्म लगाई हो तो आपको बताया कि बी वाला आएगा। ठीक है ना, कैन बी वाला आएगा। और द थीफ भी अरेस्ट करने का काम खुद नहीं कर सकता, इसको पुलिस अरेस्ट करती है। और दूसरी चीज़ इसमें बाय भी लगी हुई है जो आपको बता रही है कि ये पैसिव वॉइस आपने बी वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। द थीफ कुड बी अरेस्टेड। ये जो बी इन्फिनेटिव्स के साथ या बी के साथ थर्ड फॉर्म वाले हैं, ये मैंने, मेरा ख्याल है कि आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अपने रजिस्टर पे इनको अलग अलग करके लिख लीजिएगा, और जो जिनमें हमेशा परमानेंटली इन्फिनेटिव आता है वो भी देख लें, और जिनमें कैन, शैल, विल, वुड में माइट वगैरह जो हैं इनके साथ इन्फिनेटिव भी आ सकता है और बी के साथ थर्ड फॉर्म भी आ सकते हैं। ये दोनों रूल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।